नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के हिंदू संगठनों ने आज रोहतक में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से संगठन के लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के खिलाफ। और संगठन में जो संत समाज के लोग हैं वो और विश्व हिंदू परिषद मिलकर के ये प्रदर्शन कर रहा है। तो आप उनके हाथों में बैनर देख सकते हैं किस तरीके से बैनर है। और उस बैनर उसके बैनर बांग्लादेश लोकतांत्रिक सरकार, बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार बहाल हो। तो इस तरह के नारों के साथ ये जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर इन लोगों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंप करके बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसके मद्देनजर तो जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हमारे साथ हैं। जैन साहब, आज जो प्रोटेस्ट किया है किस तरीके से, क्योंकि ज्ञापन और प्रोटेस्ट तो आप पहले भी देते रहे लेकिन कुछ समाधान निकल नहीं रहा। आज का प्रोटेस्ट सामान्य प्रोटेस्ट नहीं है, केवल रोहतक में नहीं, आज पूरी दुनिया का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। भारत में आज सैकड़ों जगह इसी तरह के प्रदर्शन है। क्या कभी किसी प्रोटेस्ट में इस तरह से पूज्य संतों को सड़क पर उतरते हुए देखा है? यदि संत सड़कों पर उतरे हैं तो ध्यान कर लेना, इससे वो ज्वाला पैदा होगी जिसमें यूनुस ही नहीं हर जिहादी जलकर राख हो जाएगा। आज सहन नहीं हो रहा किसी से भी जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आज मानवाधिकार दिवस है, यूएनओ शांत बैठा है, एक शब्द नहीं बोल रहा। क्या हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं है? इसलिए हम यूएनओ से अपील करते हैं आगे बढ़े, खंडन करे, वहां की सरकार को धमकी दे, फिर भी नहीं मानता है तो पीस कीपिंग फोर्स भेजें और भारत सरकार की सेना उसके अंदर शामिल हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आज टाइम आ गया है 71 दोहराने का। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, आज बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने चाहिए। लेकिन जैन साहब, हम वहां के हिंदुओं की तो बात करते हैं, हिंदुस्तान में खुद बहुत से बांग्लादेशी बसे हुए हैं और चाहे कोई भी सरकार हो सभी को इस चीज का श्रेय जाता है कि उन लोगों की रहनुमाई में ही बस रहे, उनके वोट कार्ड बने हुए हैं, उनके आधार कार्ड बने हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र सरकार में खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कई ऐसे दुष्ट सेकुलर पॉलिटिशियंस हैं जो चंद मुस्लिम वोटों की खातिर अपने भारत मां को भी कभी गिरवी रखने का साहस करते हैं। रख नहीं पाएंगे, उनको चेतावनी देता हूं। वही इनके वोट कार्ड बनाते हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, कितने भी बांग्लादेशी मेरे प्रदेश में आ जाएं, कोई बाहर नहीं निकाल सकता। जब इस तरह की मानसिकता वाले मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह की मानसिकता वाले सेकुलर पॉलिटिशियन होंगे जो हिंदू के रक्त पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, और ओवैसी जैसे लोग होंगे जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, फिलिस्तीन से है, वहां से नहीं। इन सबके कारण से ये स्थिति बनी है, लेकिन अब ये रहेगी नहीं, बन तो गई है, बदलेगी। अब बांग्लादेशियों को सरकार नहीं निकालेगी, हम निकालेंगे, समाज निकालेंगे। ऐसे तो फिर एक किस्म से युद्ध हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, जब रोहतक के अंदर धर्मांतरण की धमकी कोई मुसलमान दे सकता है, जब रोहतक में लव जिहाद के कारण एक हिंदू लड़की को उठाया जा सकता है, तो ये स्थिति तो सामने दिखाई दे रही है ना। क्या संभल में नहीं दिखा? क्या बहराइच में नहीं दिख रहा? क्या बंगाल में नहीं दिख रहा? हमारे सर पर खड़ा हुआ है। आज वो धमकी देते हैं, साकार होती दिख रही है। तैयार हमको होना पड़ेगा और आज दिखाई दे गया है। माताएं बहनें भी सड़कों पर उतरी हैं, और जब बहनें सड़कों पर उतर जाएं
तो ये समझ लीजिए हर चुनौती का जवाब दे सकते। ये केंद्र सरकार की कमजोरी मानते हैं आप इस चीज को, जिस तरह से हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य सरकार का विषय होता है, राज्य सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए, केंद्र सरकार तो कर ही रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़े, मजबूत सरकार मजबूत समाज दोनों मिलकर समस्या का समाधान करें। तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, साफ तौर पर यही कहना है कि इसी तरह आवाज उठती रहेगी और बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल है उस माहौल को लेकर के यूएनओ को भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और यही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि जो भारत के अंदर बांग्लादेशी हैं उनको निकालने में सरकार सक्षम नहीं हो रही, तो उनको खुद ही निकालना पड़ेगा और इस तरह से आवाजें उठती रहेंगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।